बैठक यहीं हरियाणा के रतिया में होगी। आज उसकी शुरुआत है और हम लोग अपनी बैठक की शुरुआत करने से पहले शहीद आजम भगत सिंह को माल्यार्पण करने के लिए आए हैं और इसके बाद हम 2 दिन की बैठक करेंगे। और अभी देश भर में जो नौजवानों के अवसरों पे हमले हो रहे हैं, रोजगार के अवसरों पे हमले इस सरकार के द्वारा हो रही है और जो रोजगार के अवसर हैं, जो सरकारी संस्थान हैं, सरकारी कंपनियां हैं, उनको बेच रही है और इसके बदले इसको ढकने के लिए सरकार नफरत का पूरा कारोबार देश भर में चला रही है। अभी हमने देखा रामनवमी के नाम पे पूरे देश भर में उन्माद का माहौल बनाया गया, बहुत सारे जगहों पे दंगा करने की कोशिश की गई और नौजवानों को इस तरह के नफरत और हिंसा के आग में झोंकने की कोशिश हो रही है। तो हम लोग मांग हमारी है कि आप नफरत का कारोबार बंद कीजिए और सम्मानजनक रोजगार का प्रबंध कीजिए। तो ये जो पूरे देश में अडानी अंबानी का राज जो थोपने की कोशिश हो रही है, अभी हम सब लोग जानते हैं कि अडानी का जो फर्जीवाड़ा सामने आया, एक फर्जी कंपनियां बना के उसमें 20 लाख करोड़ से ज़्यादा, 20,000 करोड़ से ज़्यादा उसमें उस कंपनी में पैसा किसका था, कहाँ से पैसा वो आया, ये सरकार बताने को तैयार नहीं है। और इस तरीके से जो पूरा उसके चलते, अडानी के चलते सरकारी संस्थान का जो नुकसान हुआ, LIC घाटे में गया, SBI का नुकसान हुआ। मतलब जो जनता का पैसा है, जो सरकारी खजाना है, वो खजाना ये अपने दुलारे यार को दे रहे हैं, जबकि इस देश के नौजवान को देना चाहिए। उनका जो जिंदगी का जो जरूरत है, उनका जो सम्मानजनक रोजगार का सवाल है, उसको हल करना चाहिए। और ये सरकार ये नारा दे के आएगी कि हर साल हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि जितना रोजगार देने का वादा किया था उतना रोजगार को इन्होंने खत्म कर दिया, रोजगार के अवसरों को खत्म कर दिया। तो ये जो पूरे देश भर में ये माहौल है, इसी को लेकर 2 दिन हम चर्चा करेंगे और आगे नौजवान आंदोलन मजबूत करने के लिए, आंदोलन तेज करने के लिए हम लोग योजना बनाएंगे नफरत के खिलाफ, सम्मानजनक रोजगार की। ये मनोज मंजिल है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। भी आए यहाँ पे? हाँ, मनोज मंजिल यही है, ये विधायक है। क्या नाम है जी आपका और किस मामले को लेकर आज? मनोज मंजिल हो और CPIML बिहार से विधायक हो। बिहार से आप सब जानते हैं कि ये जो मुल्क है, ये मुल्क शहीद आजम भगत सिंह का है, भगत सिंह के वारिसों का है और इस मुल्क के युवा पीढ़ी भगत सिंह के सपनों का भारत चाहती है। और जो नौजवानों की जवानी है, ये मोदी सरकार, ये जो हुकूमत है BJP RSS के, वो जवानी को कुचल रही है, उनके रोजगार के सपनों को मार रही है। और आप जानते हैं कि देश को बेचा जा रहा है। आज मुल्क की आज़ादी, मुल्क के संविधान, बोलने की आज़ादी, विरोध करने का जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उसको ये लोग देशद्रोह बता रहे हैं, बोलने पर देश के खिलाफ बता रहे हैं मोदी सरकार से सवाल करने पे। और इसलिए आज हम भगत सिंह को याद कर रहे हैं कि आज भगत सिंह को जरूरत है, भगत सिंह के विचारों की, भगत सिंह की लड़ाइयों की आज जरूरत है। और ये देश कोई मोदी, कोई अडानी, कोई अंबानी, कोई लुटेरे, कोई विदेश में भाग जाने वाले देश के खजानों को लूट करके देश के खानों पर कब्जा हो रहा है, देश के खजानों पर कब्जा हो रहा है। देश के तमाम नेचुरल और नेशनल जो रिसोर्सेज है, सरकारी जो नौकरियां हैं, उस सब कुछ को बेचा जा रहा है, अडानियों के हाथे लुटाया जा रहा है। और इसलिए देश बचाने का सवाल है, भगत सिंह के सपनों के रास्ते आगे बढ़ने का सवाल है। भगत सिंह के सपनों के भारत बनाने के लिए इनकलाबी नौजवान सभा देश भर के युवाओं को संगठित कर रही है और संघर्ष के रास्ते बढ़ रही है। 2 दिन का अधिवेशन बिल्कुल आज नौजवानों के लिए सबसे अहम सवाल है कि इस देश में जब लोकतंत्र रहेगा, इस देश में संविधान रहेगा, इस देश में बोलने और लड़ने की आज़ादी रहेगी, तो निश्चित तौर से भगत सिंह के सपनों की तरफ भारत आगे बढ़ेगा। भगत सिंह के विचारों पर ये भारत आगे बढ़ेगा। ये देश सावरकर बुलवरकर का नहीं, ये देश बहादुर शाह जफर, भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर और फुले का ये देश है। और उसी देश के निर्माण के लिए इनकलाबी नौजवान सभा आज और कल 2 दिन लगातार बैठकें करेगी। हरियाणा में आप देख रहे हैं, पूरे देश में सबसे ज्यादा कहीं बेरोजगारी दर है, कोई राज्य है तो हरियाणा है। और इसलिए हरियाणा के नौजवानों के सरकारी नौकरी के सवाल पे, हरियाणा के युवाओं के रोजगार के सवाल पे गहन विचार विमर्श ये 2 दिन की बैठक में हम करेंगे।